82 मार्क्स, एक तो दोबारा आपको पेपर नहीं देना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है रेट्रोस्पेक्ट में। आज तक 2011 से 2025 तक आपने कभी भी सीटेट क्लियर किया है तो वो हमेशा के लिए वैलिड है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। पहले 7 साल की वैलिडिटी हुआ करती थी, अब वो 7 साल हटा करके कई साल हो गए इस बात को भी, उन्होंने लाइफ टाइम कर दिया है वैलिडिटी को भी सीबीएसई ने। या इवन टेट का जो सीबीएसई ने किया, ये तो एनसीटीई ने क्लियर किया था, टेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। तो 82 मार्क्स 150 में से अगर आपके हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से यदि हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो इतने पे आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो 90 मार्क्स चाहिए 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। ठीक, 150 में से, यानी बेसिकली होता क्या है, 150 का 55% चाहिए होते हैं आपको, 55% चाहिए होते हैं किसी भी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस इसमें लागू होता नहीं है सीटेट में, तो इकोनॉमिकली वीकर, क्योंकि नौकरी तो कोई मिल नहीं रही है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें लागू नहीं होता सीटेट के रिजल्ट में, तो आप ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से कोटा नहीं है यहाँ। 55% चाहिए आपको, 80 जो कि होता है 82.5, बट 82 पे बहुत लोगों ने नौकरियां ली हुई है, 82 पे पास हैं आप, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर किसी स्टेट में आपको अपने स्टेट के अलावा या कहीं पे कुछ पंगा होता है तो आप बेहतर है कि आप जनरल में क्लियर कर लें, अगर ओबीसी के केस में ये चीज बनती है। नहीं तो एससी कैटेगरी या बाकी कैटेगरीज में तो देश भर में जो है आपका वो चली जाता है हर जगह। बस जैसे दिल्ली में है कि ओबीसी, कई स्टेट के लोग यहाँ ओबीसी में काउंट नहीं होते, जनरल में काउंट होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सारी कास्ट के केस में ऐसा नहीं, कुछ कुछ के केस में 90 जनरल पे आपके अगर 90 मार्क्स हैं तो जनरल कैटेगरी में आप क्लियर कर चुके हैं, 60% आपका बन गया। ठीक, तो कोई इसमें कट ऑफ जाती नहीं है। तो एक बार आपने क्लियर किया, अब आप अपनी इच्छा के लिए, आपका मन कर रहा है नहीं मेरे को तो रिजल्ट में 120, 125, 130 नंबर दिखाने हैं, तो आप दोबारा या कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं, एज का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। बट इसमें सिंपल चीज है कि उसका कोई अलग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी प्राइवेट स्कूल में कहीं प्रेफरेंस दे दे कोई इंटरव्यू के सेंस में, या फिर आपका 2 लोगों के मार्क्स क्लैश हो जाएं, फिर वो बाद में उस चीज पे आ जाए, तो वो बहुत ही रेयर केस है। अदरवाइज ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है सीटेट में ज्यादा नंबर का। बट अगर आपका मन करे दोबारा देने का, आपको लगता है आपके पास रिसोर्सेज हैं, समय है, आपका मन है पेपर देने का, तो आप दे दीजिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है।